हजरात, कुरान वो वाहिद किताब है कि उसको जैसे ही खोलिए शुरू में लिखा हुआ है कि इस किताब में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। आप कहेंगे मौलाना शक तो था, अगर शक न होता तो पूरा नेपाल कुरान न पढ़ता, अगर शक न होता तो चाइना के सारे लोग कुरान पर ईमान लाते, अगर शक न होता तो लोग पूरा अमेरिका कलमा पढ़ता। लोगों को शक ही तो है, तभी तो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं। दरअसल ये शक इस तरह का है कि अगर अकल पसंद, इंसाफ पसंद, दानिशमंद आदमी अगर कुरान की हक्कानियत के बारे में गौर व फिक्र करे तो कुरान ने ऐसी दलीलें पेश कर दी हैं कि इंसाफ पसंद अगर उन्हें पढ़ ले तो वो इस बात का कायल हो जाएगा कि यकीनन कुरान में कोई डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है। आप इस तरह से समझें कि जिस तरह से कोई नाबीना जिसकी आंखों की बीनाई चली गई हो या वो पैदाइशी नाबीना हो, अगर वो कहे कि मुझे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती तो कसूर सूरज की रोशनी का नहीं है, कसूर नाबीना का है, उसमें नक्श है, उसमें ऐब है जो उसे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। तो जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली, माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर इतने मुसलमान आए हुए हैं, जरा मैं आपसे चंद बातें अर्ज करूंगा, उन बातों का जवाब आपको देना है। पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब से कोरोना आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कभी कभी हॉलैंड में, कभी जर्मन में, कभी बेल्जियम में, कभी रूस में, कभी फ्रांस में चंद लोग मिलकर के कुरान करीम की बेहुरमती करते हैं, नजरे आतिश करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। मुसलमानों, आपको सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही होगी और यकीनन होनी भी चाहिए। वो मुसलमान क्या है कि जिसके सामने कुरान की तौहीन की बात की जाए और उसे तकलीफ ना हो। हजरात, लेकिन ए लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, बिनोरा और अतराफ से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कुरान को लोग आग लगा रहे हैं, नजरे आतिश कर रहे हैं, तो क्या आप कुरान के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो आप कहेंगे हजरत, बात कुरान की है, हम कुरान के लिए जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। चलिए मौलाना साहब धरना दीजिए, हम कुरान के लिए रोड पर उतरते हैं। तो ये मेरी कौम, कुरान को अगर जानों के नजराने की जरूरत पड़ेगी तो आपसे पहले हम गुलामों की जाने हाजिर हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान इंसान की जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। और ए मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान का नजराना देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, जरा गौर फरमाएं मेरी बातों पर। आप कुरान के लिए जान तो देंगे, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये जितने मर्द बैठे हैं तारिफ भाई, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि इनसे ज्यादा कुरान शरीफ औरतें पढ़ने जानती होंगी। हाँ, अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, औरतें रोजे रखेंगी और ये हमारे भाई साहब कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट, कोई गुटखा, बढ़िया मजे से घूम रहे हैं जी, अच्छे सेहतमंद माशाल्लाह तंदुरुस्त,
वो कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा। अरे हजरत साहब जरा गैस बनती है, डॉक्टर ने मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह यानी रोजे के नाम से गैस प्रॉब्लम। अल्लाह अल्लाह। जी तो ये आलम है हमारा साहब। अभी आपसे मैं पूछूं कि गोश्त कितने रुपए किलो मिलता है, तो आप कहेंगे हजरत पलिया में इतने रुपए किलो मिलता है और ढकरवा में इतने रुपए किलो मिलता है और हमारे यहाँ आते आते इतने को हो जाता है। और पूछूं कि कुरान में रुकू कितने हैं, क्या बात है? तो जमीन और आसमान नजर आएंगे 7 दिन ही में। हाँ, आसमानों तक निगाह पहुंचेगी। क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत आप सुनिए आराम से बैठ के। अब भैया सब लोग हजरात बैठे रहे, हमारे स्टेज वाले मेरी बात सुनिए आप। मेरा जहां तक ख्याल है इस मजमे में 30% लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना आता है और 30% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल कुरान पढ़ना नहीं आता और 40% वो होंगे कि जिन्हें आता तो है मगर कच्चा कच्चा। अब उनसे कहो भाई साहब आपको कुरान पढ़ना आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। यानी जिंदगी पक गई, 70-80 बरस साल 60 साल 70 साल के हो गए, जिंदगी पक गई। अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, मुसलमान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? किस बात के मुसलमान हैं मियाँ? और जो कुरान नहीं पढ़ सकता वो कुरान के लिए जान का नजराना दे तो उसकी बात कैसे मानी जा सकती है? इसलिए लोगों, एक मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है इसी तरह से इन सीनों को भी दिल लग जाया, इन दिलों को भी जंग लग जाया करती है। दिल भी काले हो जाते हैं, दिल भी गंदे हो जाते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह दिलों की सफाई का क्या जरिया है, दिल कैसे साफ होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ये हमारे नबी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में ये भी है आका फरमाते हैं कि जिस सीने में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं वो वीरान घर की तरह है। नबी फरमाते हैं जिसे कुरान बिल्कुल नहीं आता वो वीरान घर की तरह है। इसलिए लोगों कुरान से रिश्ता मजबूत करो। अगर 70-80 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो फिर किस बात के मुसलमान हो? हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका ने एक बार इरशाद फरमाया था जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है कुरान का पढ़ने का सवाब। 30 नेकियां उसकी माफ होती हैं जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है और अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है और 30 गुनाहों को माफ फरमाता है। हजरत गिरामी, कुरान में 3,21,267 हरूफ हैं। तो कोई एक बार कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। यह है कुरान। इसलिए लोगों, दिलों को पाक करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, घरों में बरकतें चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, इंसाफ करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, आपके बच्चे कामयाब हों ये चाहते हो तो कुरान पढ़ो, आपकी घर की औरतें पर्दे में रहें और पाकीज़ा रहें तो कुरान पढ़ो, हलाल खाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, गैर मुस्लिमों में इस्लाम की तबलीग करना चाहते हो कुरान पढ़ो।
पढ़ो। बगदाद वाले से रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, कुरान पढ़ो। जन्नत जाना चाहते हो, कुरान पढ़ो। जहन्नम से बचना चाहते हो, कुरान पढ़ो। हराम और हलाल में तमीज चाहते हो, कुरान पढ़ो। लंबी उम्र चाहते हो, कुरान पढ़ो। चेहरे पर खूबसूरती चाहते हो, कुरान पढ़ो। मदीने वाले की रजा चाहते हो, कुरान पढ़ो। खुदा को खुश करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, अज़मते कुरान, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह। इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जो लाखों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, मगर उन्हें हर वक्त शिकायत रहती है कि हजरत हमारे घर में बरकत नहीं है। कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है। और बहुत सारे लोग वो होंगे कि जो 2 वक्त के खाने के लिए परेशान रहते हैं, यानी गुर्बत के शिकार हैं। न रहने की जगह सही है, न खाने को सही मिलता है, न बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, गुर्बत का शिकार हैं। तो ये लोगों, अगर अपनी गुर्बत का खात्मा चाहते हो, अगर घरों में गिना चाहते हो, अगर इज्जत की रोजी रोटी चाहते हो, तो आओ सुनो हदीस पाक। एक सहाबी हाजिर होते हैं मेरे नबी की बारगाह में और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गरीबी ने घेर लिया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ मेरे सहाबी सब्र करो। वो तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं। या रसूल अल्लाह, अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कई दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर यही हाल है तो एक काम किया कर, जब रात को घर आया करो तो 1 बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह। क्या कहने, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई? तो कुछ बोला बोलो भैया। सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह बोला करो यार। आप तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए हो कि जैसे चलो थोड़ा सा बोला करो, जरा अच्छा लगता है ना। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि 1 बार सलाम करो। जब यहां से जलसे में से जाना तो घर में 1 बार सलाम करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सो। अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप पूरे बिनोरा को सलाम करेंगे, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, नमाजी साहब अस्सलाम वालेकुम और मुत्तकी साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी मेंबर साहब सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में जाएंगे तो मुंह बंद, यानी घर वालों को सलाम नहीं। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ कर तो घर वालों को सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। इसी वजह से हदीस रसूल कहती है कि जब घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो। और उलमा कहते हैं कि अगर घर खाली हो और घर में कोई ना हो तो मुसलमानों को चाहिए ऐसी हालत में अपने नबी को सलाम करें, क्योंकि हर मुसलमान के घर में रूह मुस्तफा हाजिर और नाजिर रहती है। घर में कोई ना हो तो घर वालों को सलाम करो, घर में सब हो तो घर वालों को सलाम करो, और घर में कोई ना हो तो फिर अपने नबी को सलाम करो, क्योंकि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह रहती है। और अब एक बात यकीन के साथ कहता हूं, मुझे यकीन है कि इस मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इस बात का 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, बड़ा तो छोड़िए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद न हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, सूरे इखलास। आज उसका तर्जमा भी सुन लो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है, कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है,
अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। ये एक छोटी सी सूरह है मगर अजमतें देखें। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए हैं और वहीं पर एक सहाबी रसूल खड़े हुए हैं। अब मेरे नबी तशरीफ फरमा है और वो सहाबी पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वाह 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 वाह, क्या कहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, फरमाने मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। कुल हुवल्लाह से मुतालिक एक बात और बता दें आपको, सुनेंगे? अरे हाँ ना बोलो भाई। अरे ठीक है, सही है, कारी साहब सब बढ़िया, माशाल्लाह लोग बहुत आए और ये अल्लाह ने आपकी मेहनत ऐसा लगता है कबूल फरमा ली है माशाल्लाह। इधर सुनिए, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया था, उसका मफहूम ये है कि लोगों जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में ये लिखा है कि जब मर्द मोमिन मुसलमान मर्द औरत जब रात को सोते वक्त कुरान की चंद आयतें पढ़कर के सोते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता नाजिल होता है जिसकी ड्यूटी ये होती है कि जब तक वो बंदा बंदी सोती रहती है या सोता रहता है तो अल्लाह का फरिश्ता मूजी जानवरों से उस सोने वाले की हिफाजत फरमाता है। क्या बात है, क्या बात। और जब बंदा या बंदी जो कुरान की चंद आयतें पढ़कर के सोए हैं जब वो जाग जाते हैं तो वह फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके चला जाता है। इसलिए मेरी बहन जितनी यहाँ पर आई हैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब रात को सोया करो तो कुरान की चंद आयतें जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह का एक फरिश्ता आपकी हिफाजत फरमाएगा। और ये लोगों आप भी जब रात को सोया करो तो इस्तिग़फ़ार करके सोया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो। मालूम नहीं कि दूसरी सुबह नसीब हो कि नहीं, इसलिए लोगों अल्लाह से डरो और इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। और जो हदीस बता रहा हूं उसे सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अब अगर कोई 10 तिहाई कुरान रात को पढ़ के सोएगा तो इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है 10 कुरान? अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद हाफिज कुरान हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी साहब आप बताइएगा कि अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो कितना वक्त लगता है? आप बताएं, आप तो कारी हैं। 20 मिनट। अशहद बाबू कह रहे हैं कि अगर सही से पढ़िए तो तकरीबन 20 मिनट लग जाता है, 18, 20, 22 मिनट लग जाता है। एक पारे को सही से पढ़िए तो 20 मिनट लग ही जाता है। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकात तरावी खत्म कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों हज़रत? अल्लाह अल्लाह। और बजाय टोकने के बजाय सुबह को ये लोग तारीफ करते हैं, अरे साहब इस साल हाफिज साहब क्या है, बिल्कुल एरोप्लेन है।
और हाफिज साहब भी ऐसे पढ़ेंगे इतनी तेज ऐसा लगता है कि इन्हें एयरपोर्ट जाना है, इन्हें दुबई जाना है, वहां के शेख ने बुलाया इन्हें, वहां के दुबई के हाल में इनका खिताब होने जा रहा है हाफिज साहब का, ये वहां इनकी आमद के मुंतजिर है, इसलिए वहां जाना है। यालमून तालमून व मिन नास हूं और नू और हूं शुरू। अब मैं कुरान के साथ ये मजाक करेंगे आपकी नमाजें हो रही हैं इस तरह से तरावी में। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लोगों जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो, और अगर कुरान पढ़ के रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं तेज रफ्तारी से बोलता तो आप कारी ताज साहब से कहते, कारी साहब सलाम पढ़वा के जलसा खत्म करवाओ, इसलिए कि वो तकरीर क्या है जो समझ में ना आए, सुभान अल्लाह। तो वो तिलावत कुरान क्या है जो समझ में ना आए। यालमून तालमून कभी पहले पारे में है, कभी 15वें पारे में है, फिर अर्श मौला 29वें पारे में पहुंच गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ला रहे हैं। हाफिज साहब खुदारा ऐसा ना करो, अल्लाह के यहाँ सख्ती से हिसाब होगा। और अपने अजीज तलबा से कहूंगा, मेरे लाल, अगर आप किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दें तो उसके दुकान की बरकतें कभी खत्म ना हो, तो आपके सीने में तो कुरान महफूज है, आप कैसे भूखे रह सकते हो? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए पैसे के लालच में 2-2 जगह तरावी, 3-3 जगह तरावी, 4-4 जगह तरावी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि नजराना 20-20 हजार मिलेगा तो 80 हजार हो जाएगा, 10-10 मिलेगा तो 50-40 हो ही जाएगा। तो ये मत समझना कि सिर्फ सूद का पैसा हराम है। जिस तरह से सूद का पैसा हराम है, इसी तरह से वो पैसा भी हराम है जो कुरान की बेहुरमती करके कमाया गया है। ला 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 ला। इसलिए तरावी चाहे एक जगह पढ़ाओ, चाहे 2 जगह, चाहे 4 जगह, भाई 5 जगह भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, उस गौस के गुलाम हैं कि जिनकी जिंदगी के आखिरी 15 साल ऐसे गुजरे हैं कि एक पैर का सहारा लेकर खड़े हो जाते थे और जब रुकू में जाते थे, जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप चाहे 2 जगह तरावी पढ़ाएं, चाहे 3 जगह, चाहे 4 जगह, लेकिन सही से पढ़ें। और लखीमपुर के मुसलमानों, मैं आपसे बहुत दूर नहीं रहता हूँ, घर मेरा रामपुर में है, लोग बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले 6-7 साल से नानपारा में मदरसा जुलूम में रहता हूँ। इसलिए आपका और हमारा ये रिश्ता मोहब्बत इंशाल्लाह बाकी रहेगा। तो आप अपने यहाँ ऐसी तरह भी सुनिए, आप हाफिज साहब से साफ साफ कहिए कि हाफिज साहब आप 2 पारा ना पढ़ाइए, 1 पारा पढ़ाइए, लेकिन हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरात, बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे तो उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। जो कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से वो बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। तो एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट 25 मिनट लग ही जाता है, और 10 पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा। अब मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो 3/4 कुरान पढ़ के सोया करो। अब सहाबा हैरत में, या रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी सोते वक्त कोई 3/4 कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जिसने एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे 3/4 कुरान का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, एजाज़े कुरान, मज़हबे इस्लाम, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़िए। इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे 1 कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह।
भाई सब लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे भी मैं आसमानी खिताबत से उतर के जमीन पर तशरीफ लाके तकरीर कर रहा हूं। हाँ। और एक बात और सुनिए, आप लोग परेशान बहुत करते हैं मदरसे वालों को। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो फोन करते हैं, हजरत साहब हमें कुरान शरीफ दीजिए, हमारे दादा का अब्बा का 40वां। अब मदरसा इलाके में एक है और हर दूसरे तीसरे दिन महीने में कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हो ही जाता है। कारी ताज साहब कुरान शरीफ दो, तो हाफिज साहब बोले 15 पारा ले लो। ओ हजरत बताओ, हम 500 रुपए चंदा दिए थे और आप बदले में हमको 15 पारा दे रहे हो। तो अगर पढ़े हुए नहीं है तो कारी साहब कहां से लाके दें? कोई फैक्ट्री और चीनी मिल थोड़ी है ये। अमा एक जगह सुना कि मदरसे वालों को फोन किया, हजरत पाले दे दो, तो 400 कुरान दिए उन्होंने। अल्लाह अल्लाह। और लेने वाले का भी दिमाग खराब है। अब मैं 400 कुरान को खेल तमाशा है क्यों भाई? हजरत आप लोग बताइए। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ जुबैर भाई, जब हम आपके साथ में बरीशर में पढ़ाते थे, तो एक ज़ईफा थी मुंबई से, उनका मेरे पास कॉल आया। वो जान पहचान की थी कि बेटा मेरी सास, मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है, जरा 40वें की फातिहा आने वाली है, आप कुछ कुरान शरीफ इकट्ठा कर लो। तो तारी भाई मैंने बड़ी मेहनत से 10-15 कुरान शरीफ इकट्ठा किया। उसके बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि हाँ बेटा वो कल फातिहा, बताओ आप कितने कुरान दे रहे हो? तो मैंने बताया कि 15 या 10 या 12, याद नहीं मुझे सही तौर से, लेकिन इतना ही था। तो मैंने कहा फर्ज कर लीजिए 15 कुरान ले लीजिए। तो वो उधर से पलट के कहती है, हाँ बेटा 15 कुरान में क्या होने वाला? बंबई के मौला और लखनऊ वाले मौलाना ने तो 200 कुरान दिया। मैंने कहा खाला मेरे पास तो 200 कुरान है नहीं। तो मेरे दिल को ये जुमला बहुत चुभा कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो बंबई के हमारे एक दोस्त मिल गए, हमने कहा यार हजरत, एक औरत बंबई की कह रही थी कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो वो भी चौंके और मुस्कुरा के कहते हैं, हजरत बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि पता नहीं 15 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर खुलूसुलिल्लाहियत के साथ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के आप खुद ही बख्श दें और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो वो नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे वालों को परेशान न किया करो कि साहब 5 कुरान दीजिए, हम तो 1000 चंदा देते हैं, 2000 चंदा देते हैं। भाई चंदा दिया है तो आपने मदरसे पर एहसान नहीं किया है, बल्कि अपनी किस्मत चमकाने का सामान तैयार किया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर आप चंदा नहीं देंगे मदरसे को तो फिर ये मदरसे कहां से चलेंगे? याद रहे लखीमपुर के मुसलमानों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए कि जब जब दीन पर हमला होता है तो इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में चले गए हैं, मास्टर्स को हमने समझौता करते देखा है। अगर दीन के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए कोई तैयार रहता है तो यही हमारे मदरसे के फारिगीन, मस्जिद के इमाम हजरात होते हैं, उलमाए किराम होते हैं, जो दीन को बचाने के लिए जान का नजराना देना पड़े तो हमेशा तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह ये मदरसा कंजुल ईमान नाम है ना, कंजुल ईमान नाम साहब बहुत अच्छा रखा हाफिज़ साहब आपने। मैंने 10 साल पहले अपनी एक तहरीक शुरू की थी, तहरीक कंजुल ईमान, और उस तहरीक को कायम करने का मकसद ये था मेरा कि घर घर कंजुल ईमान पहुंच जाए। ये कंजुल ईमान क्या है? इसका लुग़वी तर्जुमा है ईमान का खजाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जुमा तो बहुत लोगों ने किया, कई लोगों ने किया, मगर सबसे बेहतरीन कुरान का तर्जुमा
14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान उनके तर्जमे को कहते हैं, तर्जमे उनके तर्जमे का नाम है कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके घर में जब भी शादी हो, ब्याह हो या दीगर मौकों पर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग जन्मदिन, आजकल तो गांव-गांव में भी जन्मदिन और बर्थडे जान गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी केक काटते हैं, तो बच्चों को मिठाइयाँ बहुत जा चुकी। आप किसी बच्चे के जन्मदिन या बर्थडे पर जा रहे हैं या उसकी पैदाइश की खुशी के मौके पर शरीक हो रहे हैं, तो बच्चे को मिठाई का डिब्बा न दे करके तोहफे में कुरान शरीफ उर्दू तर्जमा जिसका नाम कंजुल ईमान है वो दिया करो। सुभान अल्लाह। और एक बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी की हदीस है, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सब मिल के बोले, जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी फरमाते हैं वो इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। और ये तिरमिजी शरीफ में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहुद के मौके पर जब गालिबन 70 मुसलमान शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रें खोदो और गहरी खोदो और एक एक कफन में 2-2 सहाबा को जमा फरमा के दफन फरमाया। जब 2 सहाबा एक कफन में जमा करते थे मेरे नबी, तो फरमाते थे इन दोनों में से कुरान किसको ज्यादा याद है? तो सहाबा इशारा करते थे या रसूलल्लाह इन्हें ज्यादा याद है। तो आका फरमाते थे इन्हें आगे करो, इनके सीने को आगे करो। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये जंग उहुद का वाक़या है जी। अल्लाह के नबी ने एक एक कफन में 2-2 सहाबा को शहीद दफन करवाया और सामने उसे रखा जो कुरान का हाफिज ज्यादा था, जिसे कुरान ज्यादा याद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने लाखों लाखों रुपए की जमीन खरीदी होगी, हजारों लाखों रुपयों के आपने मकान बनाए होंगे, मगर बिनौर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने कुरान के लिए क्या किया? इसलिए एक मशवरा दे रहा हूं, आप बरेली शरीफ, मारहरा शरीफ जाती रहते हैं, उर्स में जाते कि नहीं? तो क्या लाते हैं उधर से? बधाइयों का पेड़ा, इलायची दाने और जो मिठाई होती है, क्या क्या बताओ। अरे पेड़े और इलायची दाने बहुत बांट चुके। 500 रुपये का हदिया कंजुल ईमान का हो जाता है। सुभान अल्लाह। 5000 रुपया आपका खर्च होगा। 10 कंजुल ईमान, 10 कुरान शरीफ के नुस्खे आप लेकर के आए और आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गरीबों में, अमीरों में, चाहे जहां भी शादी हो, खुशी के मौके पर आप एक कंजुल ईमान ले जाएं और कहें ये हमारी बेटी के लिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। क्या कहने। मुझे लगता है कि 10 कुरान आपकी तरफ से 10 घरों में पहुंच जाएंगे। हम लोग तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन जब तक उस कुरान की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह उसका सवाब हमारी रूहों को अता फरमाता रहेगा। वाह वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी तो सऊदी अरबिया लोग जाते हैं हज करने, तो वहां वहाबियों के तर्ज में बैठते हैं और बहुत सारे लोग लेके आते हैं कि साहब ये अरब से लाए हैं, मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से लाए हैं। हमें गुस्ताखे रसूल का तर्जमा चाहे मक्के से किया गया हो या मदीने से, वो कबूल नहीं है। हक है। समझ गए मेरी बात? इसलिए कंजुल ईमान अपने घरों में ला करके रखें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ने वाला कोई नहीं है तो लाके करेंगे क्या।
अरे आप ला करके रखिए तो अल्लाह उसकी बरकत से इंशाअल्लाह उसी घर में पढ़ने वाले भी पैदा फरमा देगा। वाह, 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 बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। घर घर कंजुल ईमान पहुंचाओ। और अपने उलमा से भी कहूंगा कि 5-10 नुस्खे कम से कम अपने पास रख लो। सभी लोग ला करके आपके रिश्तेदारों में कहीं भी शादी ब्याह हो तो एक कंजुल ईमान, इस वजह से 10 कंजुल ईमान, 15-20 जिसकी जैसी हैसियत हो करेंगे इंशाअल्लाह इस काम को इंशाअल्लाह। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? तो इस काम को करिए आप अपने घरों में कंजुल ईमान लेकर के आइए। और ये हुफ़ाज़े कुरान 8 हुफ़ाज़े कुरान है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हजरत मुआज़ जुहनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिहाज़ा लज़ी अमिला बिहाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया। ये अरे बैठो यार थोड़ी देर, आप तो शराफत का ऐसा फायदा उठा रहे हो। मैं सोच रहा था धीरे धीरे बोलो तो सुनने कहाँ तैयार है। अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो आराम से थोड़ी देर। शैतान आपको बहका के लेके जाएगा कि चलो, लेकिन शैतान को लात मारने की आदत डालिए, आदत डाल लीजिए शैतान को लात मारने की, क्या बात, वरना जकड़ लिए जाओगे उठा के ले जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इनके माँ बाप सुने, बच्चों के माँ बाप, और यहाँ में जितने लोग बैठे हैं सबसे कहूंगा कि एक खानदान में कम से कम एक हाफिज कुरान तो जरूर होना चाहिए। एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान हर खानदान में जरूर होना चाहिए। इस बात का मिशन छेड़ दो और यहाँ से उठो तो नियत करके उठो सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो कम से कम एक बेटे को आलिम दीन या हाफिज कुरान जरूर बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिज कुरान की बात नहीं है। बहुत सारे लोग जब तक इमामत करते हैं तब तक तो उनकी एक नमाज नहीं छूटती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही इमामत खत्म तो नमाज की भी छुट्टी। अमा ये कोई गवर्नमेंटी नौकरी थोड़ी है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती जो इमामत छूटने के बाद नमाज तर्क करता है। ये कोई कारोबार नहीं है, इस्लामी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको खुलूस लिल्लाहियत के साथ किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि सूरज को अपने घरों में फर्ज कर लो। जैसे ये शामियाना लगा है, आप बताइए कि सूरज इतना करीब आ जाए तो उसकी कितनी रोशनी होगी। हुजूर फरमाते हैं सूरज इतना करीब आ जाए तो जितनी उसकी रोशनी होगी उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। नबी फरमाते हैं तो तुम ख्याल कर सकते हो कि जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसका आलम क्या होगा, उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत अली हैं, नबी ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो नबी फरमाते हैं कि उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी। वो अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह। यानी ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा अपने घर के कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन 2 जोड़े कपड़े भी पहनाए जाएंगे
जिसकी कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे भी ज्यादा होगी। हुफ्फाज़ कुरान के माँ बाप कहेंगे मौला ये हमें किस वजह से? अल्लाह फरमाएगा ये इस वजह से कि तुम्हारे बेटों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो। काबिल मुबारकबाद है ये हमारे बच्चे कि जिन्होंने सीनों में कुरान करीम को महफूज किया। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, ए अबू हुरैरा, इधर देखे, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी उस क़ारी कुरान हाफिज कुरान की कब्र का तवाफ करेंगे फरिश्ते के जो कुरान पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से रुखसत हो गया। क्या बात है, वाह वाह। अभी